अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़ज़ल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया पर और ख़ासकर पूरी दुनिया में एक नाम हर किसी की ज़बान पर है, तालिबान। तालिबान जब से अफ़गानिस्तान में आया है, सोशल मीडिया पर हर कोई इसी के मुतालिक बातें कर रहा है। आज की वीडियो में हम तालिबान से ही मुतालिक बातें करेंगे और उन इंसानियत के ठेकेदारों की भी बात करेंगे जो इंसानियत की बातें करते रहते हैं हर जगह आकर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के हालात की। तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त तालिबान पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया है और अपनी हुकूमत भी बना ली है। अमेरिका का कहना था कि तालिबान को पूरी तरह अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा करने के लिए बहुत वक्त लगेगा, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। असल में ऐसा इसलिए हुआ कि अशरफ गनी की जो हुकूमत थी बहुत ही ज़्यादा करप्ट थी। इनके करप्शन का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि अशरफ गनी की फ़ौज में 50,000 फ़ौजी थे, लेकिन वो अमेरिका से 3 लाख फ़ौजियों की तनख्वाह लेते थे। अगर अशरफ गनी करप्ट होते तो भी चल जाता, लेकिन अशरफ गनी डरपोक भी थे। जैसे ही तालिबान काबुल पर हमले करना शुरू की तो अशरफ गनी मुल्क छोड़कर चले गए। तो यही वजह थी कि तालिबान बहुत ही आसानी के साथ अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा भी कर लिया और अपनी हुकूमत भी बना ली। और रही बात अमेरिका की, तो इस जंग से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि अमेरिका कभी किसी का भला नहीं चाहता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। जहां उनका नुकसान होने लगेगा वो उन लोगों को छोड़ देगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान तालिबान का क्यों सपोर्ट कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान तालिबान के सपोर्ट से इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये भी वजह है, लेकिन इससे भी अहम एक वजह है कि पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। और वो वजह ये है कि 20 साल पहले पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की थी अमेरिका का सपोर्ट करके। असल में जब अमेरिका 20 साल पहले अफ़गानिस्तान आया तालिबान से लड़ने के लिए, तो जो मुल्क अमेरिका की सबसे ज़्यादा मदद की थी वो पाकिस्तान था। ईरान ने भी अमेरिका की मदद की थी और भी मुल्कों ने की थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मदद की थी वो पाकिस्तान ने की थी। अब जब 20 साल बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रहा था और लगभग ये तय हो गया था कि तालिबान अब हुकूमत बनाएगा, तो इस मौके को गनीमत जानकर पाकिस्तान ने पहले ही तालिबान से हाथ मिला लिया और तालिबान की मदद करने लगे। क्योंकि तालिबान जब अफ़गानिस्तान में हुकूमत बना लेता और अमेरिका चली जाती तो अगला नंबर पाकिस्तान का होता। सोशल मीडिया पे तालिबान और पाकिस्तान से मुतालिक बहुत सी बातें चल रही है। मैं देख रहा हूँ लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, कोई सलूशन की बात ही नहीं कर। आए दिन नई वीडियो बनाते हैं कि अब पाकिस्तान ये कर देगा, इस तरह नुकसान हो जाएगा। लोग सलूशन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब तालिबान की मदद से अफ़गानिस्तान में चल रहे इंडिया के बहुत से प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाएगा। तो पाकिस्तान तो नुकसान पहुंचाएगा ही, हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए और वो क्या नुकसान पहुंचाएगा। हमें तालिबान से बात करनी चाहिए। जैसा कि तालिबान का कहना है कि वो हुकूमत बनाने के लिए आया है। अगर वो हुकूमत बनाने के लिए आया है तो इन सारे प्रोजेक्ट को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि ये अफ़गानिस्तान के ही भले के लिए बनाए गए थे। तो अगर उनका नुकसान पहुंचाएगा तो ये अफ़गानिस्तान का नुकसान पहुंचाएगा और इस तरह वो हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें हुकूमत करनी है तो उन्हें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा और हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। हमें तालिबान से बात करनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम देखने चाहिए। लोग नई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। अब आखिर में बात कर लेते हैं उन इंसानियत के ठेकेदारों की जो आकर सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि तालिबान के अफ़गानिस्तान में आ जाने की वजह से वहाँ के लोगों की आज़ादी छीन जाएगी, औरतों की आज़ादी छीन जाएगी, इंसानियत की बातें कर रहे हैं। मुझे उनकी इंसानियत की बातों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सवाल उनसे ये है कि उन्हें फ्रांस क्यों नहीं नज़र आता है, इज़राइल क्यों नहीं नज़र आता है, सीरिया क्यों नहीं नज़र आता है। फ्रांस में ये कानून है कि अगर कोई औरत हिजाब या निकाब पहनकर बाहर आएगी तो उसका निकाब फाड़ दिया जाएगा। तो क्या ये फ्रांस की हुकूमत वहाँ के औरतों की आज़ादी नहीं छीन रही है? तब इनकी आवाज़ क्यों बंद हो जाती है? इन्हें मखसूस जगह ही क्यों दिखती है? इनका जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ ही ये क्यों इंसानियत की बातें करते हैं? जब इज़राइल की बात होती है तो इनके अल्फाज क्यों नरम पड़ जाते हैं? 20 साल अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने क्या किया ये सबको मालूम है, लेकिन तब
इन 20 सालों में इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही तालिबान आ गया तो इनकी ज़बान खुल गई। मैं तालिबान का सपोर्टर नहीं हूँ। मेरा इनसे ये कहना है कि अगर आप तालिबान पर बात करें तो आप अमेरिका पे भी बात कीजिए, आप फ्रांस पे भी बात कीजिए, आप इजराइल पे भी बात कीजिए, आप सीरिया पे भी बात कीजिए। जब इंसानियत की बात की जा रही है तो हर जगह इंसानियत की बात कीजिए। आप सिर्फ अपने मतलब की इंसानियत की क्यों बातें करते हैं? जहाँ आपका मतलब होता है बस वहीं आप इंसानियत की क्यों बातें करते हैं? ये लोगों को अंधभक्त कहते हैं, लेकिन ये भी तो अंधभक्ति कर रहे हैं ना वेस्टर्न कल्चर की। इन्हें वेस्टर्न कल्चर में क्यों कोई गलती नज़र नहीं आती? इन्हें फ्रांस की कोई गलती नज़र नहीं आती, इन्हें अमेरिका की कोई गलती नहीं नज़र आती। तो अंधभक्त तो ये भी हुए ना। ये लोगों को किस मुंह से अंधभक्त कहते हैं? मेरी इनको सलाह है कि जब आप इंसानियत की बातें कर रहे हैं तो हर जगह इंसानियत की बातें कीजिए, ना कि जहां आपका फ़ायदा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। अब अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।